क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज कंटिन्यू करेंगे चैप्टर एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी होता क्या है एक बार फिर से देख लो। एपी स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप समझिएगा, जनरल एपी दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d एंड सो ऑन। इसमें आपके पास फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म दैट इज a1 इज इक्वल्स टू a, सेकेंड टर्म a2 इज इक्वल्स टू a प्लस d, थर्ड टर्म a3 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d। तो सिमिलरली nth टर्म दैट इज an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ध्यान दीजिए, यहाँ 3 है तो 2, 3 से 1 लेस तो n है तो n माइनस 1d। बात समझिएगा, 3 है, अगर मैं फोर्थ टर्म लिखूं, फोर्थ टर्म दैट इज a4 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d। काउंट करो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये फोर्थ टर्म है। तो फोर्थ टर्म जो है a प्लस 3d है, जब यहाँ 4 है तो ये 3d है। टेंथ टर्म अगर लिखेंगे तो समझिए ध्यान से, a10 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a प्लस 9d, जितना 10 है 1 लेस 9d। सिमिलरली nth टर्म दिस इज द फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। मतलब n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर ही होनी चाहिए, मतलब n होना चाहिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन। आप समझिएगा, एक और फॉर्मूला है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स of AP. Sum of first n terms of AP is denoted by Sn. S for sum, n that is first n terms. तो Sn जो होगा this is equals to sum of first n terms. First n terms मतलब first term से लेके n term तक का sum, nth term तक का। This is a1 plus a2 plus a3 plus and so on an. This is the sum of first n terms, Sn। और इसका फॉर्मूला फॉर्म होता है Sn is equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d। ये फॉर्मूला है इसका। और इसे ऐसे भी लिखते हैं, Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2, दिस इज a प्लस an, ये भी लिख सकते हो। और Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दिस इज l। व्हाट इज l? l इज लास्ट टर्म। लास्ट टर्म जो होता है जनरली वो nth टर्म को ही लास्ट टर्म कहते हैं। अब समझो थोड़ी सी चीजें, अगर मैं लिखता हूं सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म, तो इसे किससे रिप्रेजेंट करूं? इससे रिप्रेजेंट करूंगा सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म s1। तो s1 इज इक्वल्स टू a1। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स को क्या लिखूंगा, दिस इज s2 सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, दैट इज a1 प्लस a2। सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स को कैसे रिप्रेजेंट करें, दिस इज s3।
S3 इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस A3। अब एक खास बात, यह से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म होता है, तो इसे ज़रा नोट लिख के आपको याद रखना है। दैट इज A1 इज इक्वल्स टू S1, A2 इज इक्वल्स टू S2 माइनस S1, A3 इज इक्वल्स टू व्हाट, S3 माइनस S2। तो ये फॉर्मूले हैं जो आपको यूज करने हैं, याद रखना है। और दो चीजें और, D को कहते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है D, और D इज इक्वल्स टू होता है A2 माइनस A1, D इज इक्वल्स टू इसके भी होता है A3 माइनस A2, D इज इक्वल्स टू ये भी होता है A4 माइनस A3। मतलब नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को लेस करोगे तो वो D होता है कॉमन डिफरेंस, और सब में कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, दैट इज AN+1 माइनस AN, ये भी लिख सकते हैं। तो अभी जस्ट फॉर्मूले बताए हैं, आप इस फॉर्मूले को अच्छी तरह समझो, याद करो, लिखो। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस बताऊंगा। दैट्स ऑल।